हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने यूजेस ऑफ बेस कर लिए थे। तो लास्ट जो हमने बेस पढ़ा था वो पढ़ा था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है MgOH2। इसका यूज़ एंटा एसिड की तरह किया जाता है। अब है यूजेस ऑफ सॉल्ट। आज हम सॉल्ट के यूजेस पढ़ेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज लाइमस्टोन। इसे लाइमस्टोन भी कहा जाता है। ये अपने 8th क्लास में भी पढ़ा था, अगर आपको याद होगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में CaCO3 gives CaO plus CO2, द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इंटू 2 और मोर प्रोडक्ट। वहाँ आपने पढ़ा था कि इसे लाइमस्टोन भी बोलते हैं। तो इसका यूज़ मार्बल की तरह किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज मार्बल फॉर मेकिंग फ्लोर। बहुत सारे मार्बल की टाइल्स वगैरह जो हम हमारे घर में यूज़ में लेते हैं, किचन्स में यूज़ में लेते हैं, और फ्लोर बनाने में टाइल्स जो यूज़ में ली जाती हैं उनमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। और जब इसको निकाला जाता है ज़मीन से तो एक्सकेवेशन में बहुत सारा आयरन भी मिलता है। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ आयरन भी निकलता है, मतलब लोहा भी मिलता है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट, और इसका यूज़ सीमेंट बनाने में भी किया जाता है, ठीक है, मजबूती के लिए। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला क्या होता है? AgNO3। सिल्वर का सिंबल होता है Ag। नाइट्रेट पॉली एटोमिक आयन है, आपने 9th क्लास में पढ़ा था। पॉली एटोमिक आयन नाइट्रेट क्या होता है? NO3, ठीक है। दोनों की वैलेंसी 1 1 होती है, इसलिए यहाँ पर कोई नीचे नंबर्स नहीं है। NO3 एक ग्रुप है पूरा का पूरा, ठीक है, पॉली एटोमिक आयन है। इट इज़ यूज इन फोटोग्राफी, इसका यूज़ फोटोग्राफी में किया जाता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू मेक परमानेंट इंक, और परमानेंट इंक बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा इलेक्टर्स जो होते हैं, है ना, इलेक्शन जब होते हैं तो इलेक्टर्स यानी कि जो वोट देते हैं उनकी फिंगर्स पे एक इंक लगाई जाती है, तो वो परमानेंट इंक होती है जिसमें सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिला हुआ होता है। नेक्स्ट है अमोनियम नाइट्रेट। इसका यूज़ एक्सप्लोजिव बनाने में और फर्टिलाइज़र बनाने में किया जाता है। फर्टिलाइज़र्स मतलब आपने पढ़ा ही है, फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? फील्ड्स में क्रॉप्स की ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ केमिकल्स यूज़ में लिए जाते हैं, उनमें अमोनियम नाइट्रेट का यूज़ भी किया जाता है, ठीक है। एक्सप्लोजिव्स, ठीक है ना, विस्फोटक बनाने में या बॉम्ब्स वगैरह बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। एलम और फिटकरी, एलम जो है हमारे डेली लाइफ का एक बहुत ही यूज़फुल सॉल्ट है ना। इसका केमिकल फार्मूला जो है वो है K2SO4.Al2 ऑल्थराइज ऑफ SO4.24H2O, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा था कि इसका जो नाम है वो क्या होता है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। और यहाँ पर .24H2O क्या है? क्रिस्टलाइन वाटर है। ये आपने स्टार्टिंग में, आपको याद होगा जिसने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, है ना, क्रिस्टलाइन वाटर है। और बच्चों ये जो चैप्टर ऐसा है, जितना ज़्यादा समझोगे उतना ज़्यादा याद होगा, और जितना ज़्यादा रटने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा भूलोगे, ठीक है। तो इन समझ कर अच्छे से आपको पढ़ना है। अब इसके जो यूज़ हैं, बहुत सारे यूज़ आपको पता है, डेली लाइफ में हम यूज़ में लेते हैं इसे। इट इज़ यूज इन प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। इसका यूज़ वाटर के प्योरीफिकेशन में किया जाता है। वाटर के प्योरीफिकेशन में कैसे? मतलब वाटर के अंदर कुछ डस्ट जो रहती है उस डस्ट को ये नीचे बिठा देता है, ठीक है। तो पानी जो प्योर वाटर होता है वो ऊपर ही रहता है, और जो डस्ट होती है उसको उसका कोलाइड सॉल्यूशन बनके उसका क्या करता है? कोलाइड बना देता है उसका, और उसको हैवी करके नीचे बिठा देता है। तो जो डस्ट होती है वो है जो ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ जाती है। इट इज़ यूज टू स्टॉप द ब्लीडिंग आफ्टर शेविंग कट। शेविंग के बाद में अगर कट लग जाता है तो उसके बाद फिटकरी लगाई जाती है वहाँ पे ब्लीडिंग को रोकने के लिए। बार्बर शॉप्स जो होती हैं, नाई की दुकानों पर इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज एंटीसेप्टिक ड्यूरिंग इंजरी, और कभी बहुत ज़्यादा इंजरी भी हो जाती है, चोट वगैरह लग जाती है, तो वहाँ पर भी इसका यूज़ एंटीसेप्टिक किया जाता है। अगर डिटोल वगैरह ना हो तो हम एलम का यूज़ कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू कंट्रोल द रिंकल्ड ऑन फेस। इसके अलावा फेस पर जो रिंकल्स आ जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए या फिर रिंकल्स से बचने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इट हेल्प्स टू कंट्रोल द फेशियल है, और फेस पर अगर हेयर्स को कंट्रोल करना हो तो उन्हें
इसकी हेल्प से कंट्रोल किया जा सकता है। इट हेल्प्स टू रिमूव द रेडनेस ऑन फेस ड्यू टू सन रेज। गर्मियों में सूरज की धूप में बहुत ज़्यादा रेडनेस आ जाती है फेस पर। कुछ काफ़ी लोगों को एलर्जीज भी रहती है, तो उससे फेस एकदम डार्क हो जाता है, रेड हो जाता है। तो रेडनेस को रिमूव करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, तो इससे फ्रेशनेस आ जाती है। नेक्स्ट है pH। द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड pH। pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। H मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन आयन से बचो। किसी भी सॉल्यूशन के हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, मतलब वो कितना ज़्यादा एसिडिक है और कितना ज़्यादा बेसिक है। सॉल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए, पता करने के लिए pH पता होना ज़रूरी है। तो इसका जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से pH कैलकुलेट की जाती है, और इसका जो फॉर्मूला है यही इसकी डेफिनेशन भी है pH। द नेगेटिव लॉगरिथम, आप देखो यहाँ पे pH का फॉर्मूला क्या है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 टू द बेस हाइड्रोजन आयन। यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन आयन है ना, ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन से। ऊपर देखो डेफिनेशन, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या है, H प्लस और ब्रैकेट जो ये लगा हुआ है ना स्क्वायर ब्रैकेट, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर H प्लस को कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके फॉर्मूले से इसकी डेफिनेशन बन गई। ठीक है, नेगेटिव मतलब माइनस, लॉगरिथम मतलब लॉग, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में जो ये H प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, तो द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड pH। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसे एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन भी कहा जाता है, क्योंकि इसे e टू दी बेस H प्लस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब E एक एक्सपोनेंट होता है, मतलब जिससे हम पावर्स की फॉर्म में शो कर सकते हैं। एक्सपोनेंट मतलब पावर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये इसका एक सिंपल फॉर्म है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 टू द बेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। यहाँ पर नोट में लिख भी रखा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, हेयर P इज टेकन फ्रॉम अ जर्मन वर्ड पोटेंस। यहाँ पे P जो है जर्मन वर्ड है पोटेंस। पोटेंस का मतलब पोटेंशियल या पावर, एंड H इंडिकेट हाइड्रोजन आयन, और H का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन आयन से है। ठीक है, एज वी नो दैट H प्लस आयन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन सॉल्यूशन, दे रिएक्ट विथ H2O टू फॉर्म H3O प्लस। वी कैन replace H plus with H3O plus, so the value of pH is equal to minus log 10 to the base हाइड्रोनियम आयन। यहाँ पर इस लाइन में क्या समझाया गया बच्चों, आपको पता है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस आयन किसी भी सॉल्यूशन में फ्री नहीं रहते हैं, है ना। जैसे हमने पढ़ा था HCl प्लस H2O। ठीक है, तो HCl जब डिसोसिएट हो रहा था तो H प्लस Cl माइनस में हो रहा था, और वहाँ से जो H प्लस हाइड्रोजन आयन थे वो कौन एक्सेप्ट कर रहा था, H2O, वाटर के मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट करके क्या बना रहे थे, H3O हाइड्रोनियम आयन बना रहे थे। ठीक है, तो H प्लस आयन सॉल्यूशन में कभी भी फ्री नहीं रहते हैं, वो किस फॉर्म में रहते हैं, H3O प्लस की फॉर्म में रहते हैं। तो हम यहाँ पर H प्लस की जगह क्या लिख सकते हैं, H3O प्लस लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन आयन फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो किस फॉर्म में रहते हैं, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस इतना सा लिखा है कि हम H प्लस की जगह H3O प्लस लिख सकते हैं। pH scale, the scale which is used to measure the concentration of hydrogen ion present in solution। किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र करने वाली स्केल को pH स्केल कहते हैं। अभी हमने पढ़ा pH का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है,
तो अगर हमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पता पड़ जाती है तो हम ये बता सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, आगे देखते हैं। pH स्केल वॉज मेड बाय साइंटिस्ट सोरेनसन इन 1909। pH स्केल को बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम था सोरेनसन। क्या था? सोरेनसन इन 1909। pH की रेंज, ये इंपॉर्टेंट है, पीछे बुक के पीछे क्वेश्चन भी है। pH की रेंज, द रेंज ऑफ pH फॉर एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज बिटवीन 0 to 14। ठीक है, मतलब pH की जो रेंज होती है ना वो 0 से 14 के बीच में होती है। ठीक है, और ज़ीरो से लेके 6.9 तक की जो रेंज होती है वो एसिडिक होती है। 7 वैल्यू का मतलब न्यूट्रल, और 7.1 से लेके 14 तक की जो रेंज होती है, नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है ना बेसिक एल्केलाइन। एल्केलाइन मतलब बेसिक सॉल्यूशन। 7.1 to 14 ये बेसिक स्ट्रेंथ होती है। तो ये डायग्राम जो दिया हुआ है ये आप अच्छे से बना लेना। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे ज़ीरो के यहाँ पे जो लाइन है ये थोड़ी सी ऊपर हो गई मूव, आप इसको नीचे एडजस्ट कर लेना। जैसे 14 के पास में है, 7 के पास में है, इसी तरीके से। तो 0 पर सबसे ज़्यादा एसिडिटी होती है, मतलब जो सॉल्यूशन होता है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। तो 7 से 0 के बीच में जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होगा? एसिडिक। और 7 पर सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल। और 7 से 14 के बीच में सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक सॉल्यूशन।